स्टूडेंट्स, अब हम पोस्ट मिड टर्म की पोएम पढ़ेंगे और पोएम का नेम है आवर वेकेशन। और ये बच्चों आपकी 9th पोएम है। तो इस पोएम में बच्चों छुट्टियों के बारे में बताया है। देखते हैं। वेकेशन मीन्स हैप्पी टाइम्स एंड रेस्ट। वेकेशन का मतलब होता है, छुट्टियों का मतलब होता है खुशी का समय और आराम का समय। देखिए बच्चों, जब आप पूरे साल पढ़ते हैं और जब आपको समर वेकेशन, विंटर ब्रेक मिलती है तो आपको एक अजीब सी अच्छी सी खुशी होती है ना, कि अब हम आराम करेंगे, थोड़ा खुशी का समय, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा टीवी देखेंगे, थोड़ा थोड़ा मोबाइल चलाएंगे, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं, वेयर डिड यू गो ऑन योर लास्ट वेकेशन, कि आप अपनी पुरानी छुट्टियों में, पिछली छुट्टियों में कहाँ गए थे। तो बच्चों यहाँ पर लास्ट का मतलब बाद से, आखिरी से नहीं है। यहाँ पर लास्ट का मतलब है पिछली छुट्टियों में कहाँ गए थे। तो देखते हैं बच्चों, पहला जो यहाँ पर स्टेंजा है क्या है। वी वेंट ऑन वेकेशन माई फैमिली एंड आई। मैं और मेरी फैमिली, मेरा परिवार वेकेशन, छुट्टियों में गए थे। वी गॉट ऑन एन एयरप्लेन। हम एयरप्लेन से, हवाई जहाज़ से गए थे। एंड फ्लू थ्रू द स्काई, और आकाश में उड़ते हुए गए थे। जैसे कि बच्चों आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये यहाँ पर पूरा परिवार है और ये अपने घर से जा रहा है और ये एरोप्लेन से जा रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा है, वी गॉट ऑफ द एयरप्लेन एंड बोर्डेड ए बस। गॉट ऑफ कहते हैं बच्चों उतरने को। हम एयरप्लेन से, एरोप्लेन से उतरे, एंड बोर्डेड ए बस, और हम एक बस में चढ़ गए। दैट वेंट टू वेयर टैक्सीज वेटिंग फॉर अस। हम वहाँ गए जहाँ पर कि टैक्सीज़ हमारा इंतज़ार कर रही थी। वेटिंग माने होता है बच्चों इंतज़ार करना, वेट कर, है ना। नेक्स्ट स्टेंजा है बच्चों, आप लोग देख रहे हैं इस वाले सेकंड स्टेंजा में कि ये इसमें टैक्सी में चढ़े, है ना, जहाँ पर कि टैक्सी इनका इंतज़ार कर रही थी। टैक्सी में कब चढ़े ये, जबकि ये एरोप्लेन से उतर चुके थे। अब थर्ड स्टेंजा में देखिए, वी हॉप्ड इन ए टैक्सी। हम एक टैक्सी में चढ़ गए। एंड ड्रोव टू द शोर, और जहाँ पर कि हम एक समुद्री किनारे पर पहुँच गए थे। अब शोर मतलब होता है बच्चों समुद्री किनारा। नेक्स्ट लाइन है, एंड रोड इन ए बोट फॉर एन आवर और मोर। और हमने बोट में, एक नाव में सवारी की 1 घंटे के लिए, या 1 घंटे से कुछ अधिक समय के लिए, लगभग 1 घंटे के आसपास हमने बोट में सवारी की। ठीक है बच्चों, अब हम ज़रा नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बता रहे हैं, द बोट ड्रॉप्ड अस ऑफ। बोट ने हमें उतार दिया, कहाँ पर उतार दिया। एंड वी क्लाइम्ड ऑन ए ट्रेन, और फिर हम ट्रेन में चढ़ गए। एंड दैट वेंट टू द एयरपोर्ट, वो फिर हमें कहाँ ले गई, एयरपोर्ट पर ले गई। वी गॉट ऑन ए प्लेन, फिर हम प्लेन में चढ़ गए, प्लेन में पहुँच गए। द प्लेन टुक अस होम, वो प्लेन हमें फिर घर ले आई, प्लेन हमें घर ले आया। व्हाट ए बोरिंग वेकेशन, कितनी बोरिंग छुट्टियाँ थी हमारी। वी डिड नॉट सी एनीथिंग, हमने कुछ भी नहीं देखा। जस्ट ट्रांसपोर्टेशन, केवल हमने यात्रा की। तो बच्चों इस वाली पोएम में आपको क्या पढ़ने को मिला कि हम छुट्टियाँ हमारी बहुत खुशी के लिए होती हैं, आराम के लिए होती हैं। हमने छुट्टियों में कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया, हम गए, लेकिन हम केवल यात्रा में रह गए, हमने कुछ नहीं देखा। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारी ये ट्रांसपोर्टेशन थी ये बहुत बोरिंग रही। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम बच्चों इसका बुक वर्क देखते हैं। बुक वर्क में टिक द करेक्ट ऑप्शन है पहला। तो इसमें देखिए आप, नंबर 1 वाला है, हु वेंट ऑन ए वेकेशन, छुट्टियों में कौन गए। द पोएट एंड हिज फैमिली, पोएट और उसका परिवार। द पोएट एंड हिज फ्रेंड्स, पोएट या उसके मित्र। या पोएट एंड हिज पेट डॉग, या पोएट और उसका पालतू कुत्ता। तो कौन गया था, इसमें जो पोएट है वो और उसका परिवार गया था। तो इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट वाले को टिक कर दिया और समझ लिया इस चीज़ को कि पोएम में हमने यही पढ़ा है। नेक्स्ट है, दे ड्रोव टू द शोर इन ए। वे समुद्री किनारे पर किस चीज़ में गए थे बच्चों, वो समुद्री किनारे में गए थे टैक्सी में बैठकर। बस में, टैक्सी में या ट्रेन में, 3 ऑप्शन है। तो समुद्री किनारे में वो कैसे गए थे, वो टैक्सी से गए थे। तो यहाँ पर आ गया हमारा नंबर 2 वाला टैक्सी। ठीक है बच्चों, हमने इसको टिक कर दिया। अब ज़रा हम नेक्स्ट पेज को देखते हैं। इसमें नंबर 3 वाला है बच्चों,
द वेकेशन वॉज बोरिंग, वेकेशन बोरिंग रही, क्यों? बिकॉज क्योंकि इट वॉज एट द शोर, क्योंकि वो समुद्री किनारे पर थी। द पोएट ओनली सॉ द सी, क्योंकि पोएट ने केवल समुद्रों को देखा। या फिर द पोएट ओनली ट्रेवल्ड, या फिर केवल पोएट ने केवल यात्रा की। तो आपने क्या पढ़ा है पोएम में, पढ़ा ना कि केवल उन्होंने, पोएट ने और उसके परिवार ने केवल ट्रैवलिंग ही की, उन्होंने कुछ नहीं देखा। तो इसमें नंबर 3C वाला आपका टिक हो गया। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको इसमें ऑप्शनल बताए एक्सरसाइज में और आपकी पोएम पढ़ाई। तो आपको पोएम को ध्यान से सुनना पढ़ना है और जो बुक वर्क है उसको फिल करना है। नेक्स्ट टर्न में बच्चों मैं आपको इसका कॉपी वर्क कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।